नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले कोविड 19 पैंडेमिक के बारे में और कोविड 19 पैंडेमिक से जुड़े हुए कुछ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, आज भी इंडिया में अगर हम लोग बात करें, थर्ड वेव की बातें चल रही है। डेली कंटिन्यूस केसेस तो है ही, अराउंड 35,000 केसेस एवरी डे आर कमिंग ऑन एन एवरेज। एवरी डे डेथ रेट इज अराउंड 300 to 350, राइट। ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन क्या ये नंबर सब सही है? क्या पूरे विश्व में कोविड 19 से जुड़े हुए जो नंबर्स है, क्या उसकी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है? ये रहेगा हमारी चर्चा का विषय। अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिस्ट की एक रीसेंट डिटेल के बारे में, ग्राफिक डिटेल आप यहां पे देख सकते हो। पैंडेमिक्स ट्रू डेथ टोल उन्होंने एस्टिमेट किया है। इनफैक्ट उनकी डेली एस्टिमेट है। उन्होंने कुछ एक मॉडल बनाया, सिमुलेशन मॉडल बनाया है मशीन लर्निंग के ऊपर, जिसके तहत उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं अबाउट द ट्रू डेथ टोल ऑफ कोविड 19। ये होगा हमारा चर्चा का विषय। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो ऑन द आईडी @rahulsai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studyiq.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे डेटा एरर के बारे में, अंडर रिपोर्टिंग के बारे में कोविड 19 के पैंडेमिक के चलते। लेकिन उससे पहले व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइस बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नंबर्स, डेथ रेट एटसेट्रा, तो प्लीज बी केयरफुल। चलिए बात करते हैं डेटा एरर के बारे में। अब सबको यह लगता है कि केवल इंडिया में अंडर रिपोर्टिंग होती है। इसका जवाब है नहीं, राइट। सबसे पहले आपको जानना है कि केवल इंडिया में अंडर रिपोर्टिंग नहीं होती है, ग्लोबली अंडर रिपोर्टिंग होती है। अगर हम लोग MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्टडी को देखें, रिसर्च ग्रुप जिन्होंने कोविड 19 की डेटा को स्टडी किया, वो कहते हैं कि ग्लोबली अंडर रिपोर्टिंग होती है और फैक्टर बहुत बड़ा है। अगर केसेस की बात करें, केस फैक्टर इज अराउंड 7। यानी कि अगर सरकार मुझे बता रही कि एक कोविड इन्फेक्शन आया है आज, मतलब एक्चुअल इन्फेक्शन वुड बी 7। डेथ रेट के हिसाब से भी जो नंबर होता है उससे ज्यादा ही नंबर होता है, यानी कि फैक्टर उसका है 1.4। ये कुछ पुराना डेटा है फ्रॉम दिसंबर 2020, बट अभी तक तो और भी नंबर्स ये एक्सटेंसिव हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर ग्लोबल रिपोर्टिंग क्यों होती है, अंडर रिपोर्टिंग क्यों होती है? यानी कि नंबर अगर ये है तो अंडर रिपोर्ट कैसे होता है? क्या गवर्नमेंट जानबूझ के करती है? देखिए, इसे कुछ फैक्टर्स है। कोविड 19 के जो डेटा आता है उसका एरर क्यों होता है, कोविड इन्फेक्शंस में एरर क्यों होता है, कभी कभार गवर्नमेंट इमेज के चलते भी होता है। गवर्नमेंट मे ट्राई टू हाइड द नंबर्स, मे ट्राई टू हाइड देयर फेलियर्स, बट इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी है, जैसे कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है। जैसे कि कुछ लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो चुका है लेकिन उन्हें कोई सिम्टम ही नहीं है और वो स्प्रेड कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन का नंबर आपको कम आएगा। या फिर टेस्टिंग आपकी लिमिटेड है। ऑल्दो इंडिया में अगर हम लोग आज की बात करें तो टेस्टिंग लिमिटेड में नहीं कहूंगा, लेकिन शुरुआती दौर में पिछले साल की अगर बात करें 2020 की, तो लिमिटेड टेस्टिंग की वजह से बहुत सारे कोविड इन्फेक्शन मिस हो जाएंगे। कई बार फॉल्स नेगेटिव आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपने अगर खुद भी RT-PCR टेस्ट करवाया है तो पहली बार में आपका नेगेटिव आ जाएगा, फिर आपका पॉजिटिव आ जाएगा, या फिर आपका चेस्ट CT स्कैन, लंग CT स्कैन वगैरह मंगवाया जाएगा जिससे कोविड पॉजिटिव है बताया जाएगा। तो इन सारी चीजों की वजह से भी नंबर अंडर रिपोर्ट होते हैं। इसके अलावा सोशल स्टिग्मा है, यानी कि लोग खुद जाके टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा है कि कोविड हो गया है, ऐसा होता है, या फिर दूसरे बैरियर्स टू टेस्टिंग भी है। ये तो हो गई विद रिस्पेक्ट टू कोविड इन्फेक्शंस। अगर डेथ रिपोर्टिंग की बात की जाए, यहां पे भी अंडर रिपोर्टिंग होती है। क्यों? अगेन, गवर्नमेंट इमेज मे बी वन ऑफ द इश्यूज, बट नॉर्मली अगर डेथ हुई है हेल्थ फैसिलिटी के बाहर, यानी कि हॉस्पिटल के बाहर डेथ हुई है तो रिपोर्ट नहीं हुई, पेपर वर्क की वजह से डिले हो रहा है तो रिपोर्ट नहीं हुई, या फिर कोविड के चलते दूसरी कोमोर्बिडिटी की वजह से डेथ हुई है। दिस इज अ क्लासिक केस इन इंडिया ऑल्सो, क्योंकि कोविड इज एसोसिएटेड विद मेनी अदर इश्यूज, जैसे कि हार्ट अटैक के बारे में हम लोग बात की हुई है। अगर हाई शुगर है, हाई डायबिटीज है, तो उसकी वजह से डेथ हो रहा है। कोमॉर्बिडिटी की वजह से डेथ बताया जाता है, कोविड की वजह से नहीं। सो इन सब चीजों की वजह से अंडर रिपोर्टिंग जरूर होती है। तो ये तो एक कॉमन थीम है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट एवरीवेयर, अंडर रिपोर्टिंग टू लार्ज एक्सटेंट। चलिए, अब सवाल उठता है कि ये जो डेटा एरर है या फिर अंडर रिपोर्टिंग है, किस स्तर पे हो रही है, एट व्हाट एक्सटेंट? अगर हम लोग बिलीव करें, इकोनॉमिस्ट की जो स्टडी हो चुकी है, मैंने आपको बताया, उनका एस्टिमेट ये है कि अभी फिलहाल जो डेथ टोल है, अपडेट ऑन September 16th 2021, ऑफिशियल ग्लोबल डेथ रेट और डेथ टोल इज 4.7 मिलियन, यानी कि 47 लाख पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19 एज पर द ऑफिशियल नंबर्स। बट इकोनॉमिस्ट की जो नंबर है, जो उन्होंने मॉडल बनाया, मशीन लर्निंग मॉडल बनाया, उसके हिसाब से कंजर्वेटिव नंबर भी अराउंड 2.1x आ जाएगी, यानी कि
एस्टिमेट, एक्सेस डेथ एस्टिमेट इज 9.6 मिलियन। आज का डेथ टोल 9.6 मिलियन है। अगर उनका एक्सट्रीम लेवल जो प्रेडिक्शन देखिए दैट वुड बी 18 मिलियन डेथ्स। अब सवाल ये उठता है कि सर इन्होंने ये प्रेडिक्शन की कैसे, ऑन व्हाट बेसिस हैव दे डन दिस प्रेडिक्शन, उनकी मेथोडोलॉजी क्या है। ये आप देख सकते हो, इकोनॉमिस्ट ने बिल्ड किया है एक मशीन लर्निंग मॉडल जहां पे वो हर कंट्री का एक्सेस डेथ कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रोग्राम। उसके अंदर डेटा इनपुट किया गया है, ऑफिशियल डेथ जो रेट है, कुछ कंट्रीज में एक्सेस डेथ्स, एक्सेस मोर्टेलिटी के बारे में जो बताया वो भी डेटा इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा 100 और स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स इनपुट किए गए हैं इस मशीन लर्निंग मॉडल में, जिसके हिसाब से उसने एस्टिमेट दी हुई है। जो फाइनल टैली है उनकी, वो फाइनल टैली गवर्नमेंट की ऑफिशियल डेथ, एक्सेस डेथ एक्सेट्रा जहां पे भी अवेलेबल है उसको इनपुट किया गया है। जहां पे अवेलेबल नहीं है एक्सेस डेथ का डेटा, वहां पे मॉडल ने खुद ही एस्टिमेट किया गया है, उस मॉडल ने खुद ही एस्टिमेट कर दिया है कितने नंबर्स है यहाँ। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली इनके नंबर्स क्या है। मैं सीधे आपको इनकी वेबसाइट पे ले चलता हूं जहां पे हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे एग्जैक्टली ये लोग क्या कह रहे हैं थ्रू ग्राफिक डिटेल्स। देखिए ये है इकोनॉमिस्ट की वेबसाइट जहां पे आप देख सकते हो पैंडेमिक्स ट्रू डेथ टोल, जहां जहां कर्सर मूव हो रहा है यहां पे ध्यान दीजिएगा। इन ग्राफिक डिटेल्स ये मैंने आपको नंबर दिखा दिए। अभी फिलहाल 4.7 मिलियन डेथ नंबर्स, द कंजर्वेटिव excess deaths would be 9.6 million, the highest would be 18 million। मैंने आपको इनकी मेथोडोलॉजी बता दी है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फिगर है, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सी एक्सेस डेथ्स पर 1 लाख, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ यहाँ पे ताकि आपको यहाँ पे आइडिया आ जाए। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ ऑफिशियल डेथ्स, जो ऑफिशियल नंबर है। चलिए इंडिया पे चलते हैं और इंडिया पे आप यहाँ पे देख सकते हो कोविड-19 डेथ्स पर लाख, राइट। क्यूमुलेटिव नंबर आपको बता रहा हूँ 31.9, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 32 के आसपास, यानी कि 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 32 डेथ्स हो रही है। यही कंपैरिजन अगर आप यूएसए का देखें, वो कह रहे हैं 1 लाख के लिए 200, उनकी जो रिपोर्टिंग चल रही है 1 लाख के लिए 200 लोगों की डेथ हो रही है। लेकिन एक्सेस एस्टिमेटेड डेथ अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट मॉडल, जो मशीन लर्निंग के बेसिस पे उन्होंने मॉडल बनाया, वहां पे इंडिया की देखिए आप एक्सेस डेथ रेट पर 1 लाख पॉपुलेशन, इंडिया के ऑफिशियल नंबर कहती है 32, लेकिन यहां पे बता रहे हैं बिटवीन 86 टू 490, और यूएस की देखिए बिटवीन 240 टू 260। इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि अंडर रिपोर्टिंग इज देयर एवरीवेयर। यहां पे आप किसी भी कंट्री पे जा सकते हो, उनका डेटा आप देख सकते हो। मैंने आपको दिखाया यहाँ पे इंडिया का 32 ऑफिशियल एंड द एक्सेस इज 86 टू 490 द नंबर पर लाख डेथ्स। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे जाएं और देखें, आपको काफी इंटरेक्टिव से डिटेल यहाँ पे मिलेगा। ग्लोबल एस्टिमेटेड डेथ्स एवरीवेयर, यू कैन सी हियर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू कैन सी एशिया मैप। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जगह पे ले जाना चाहता हूँ जहां पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर एक्सेस डेथ अक्रॉस कंट्रीज, राइट। सबसे पहले तो हम डेली डेटा नहीं देखेंगे, विल सी क्यूमुलेटिव डेटा, और हम लोग पर लाख पॉपुलेशन नहीं, हम लोग टोटल पॉपुलेशन देखेंगे, राइट। तो यहां पे अगर आप देखोगे, यू विल सी, लेट अस मेक दिस इंडिया ऑन वन साइड, इंडिया, और एंड द अदर साइड विल मेक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। तो नंबर्स आप देखिए, इंडिया में जो मैं आपको डेथ टोल बताई, आज कहा जाता है कि 4.4 लाख डेथ्स हुई है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख के आसपास डेथ्स हुई है। तो ये इंडिया का ऑफिशियल नंबर है, लेकिन इनके हिसाब से दिस इज द डेथ रेट टुडे, इंडियाज ऑफिशियल नंबर, बट द मिनिमम वुड बी समवेयर हियर एंड द मैक्सिमम वुड बी समवेयर हियर। ये नंबर आप देखिए, एंड यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्टिंग और एक्सेस डेथ रेट काफी क्लोज है। तो अगर आप नंबर्स यहां पे देखोगे, इससे भी थोड़ा सा नीचे अगर आप नंबर्स देखोगे तो यू विल फाइंड द ऑफिशियल नंबर। जस्ट सी हियर, इंडिया ऑफिशियल डेथ नंबर इज 4,43,928 और डेथ पर लाख मैंने आपको बताया 31.9, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स बाय इकोनॉमिस्ट इट वुड बी 1.2 मिलियन, यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा डेथ्स ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस, एंड द एक्सट्रीम वुड बी 6.8 मिलियन। सो 86 टू 490 जो नंबर दिया था, यूएस का यही जो नंबर है वो कम है, ऑल्दो एब्सोल्यूट नंबर में डेथ ज्यादा है 6 लाख डेथ्स, बट उनकी जो टोटल नंबर वुड बी लेस देन अ मिलियन करके बता रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर रिपोर्टिंग। दैट मीन्स इन यूएस द रिपोर्टिंग इज बेटर देन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, राइट। ये सारे नंबर्स उन्होंने बताए, काफी इंटरेक्टिव चीजें। यू कैन डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट एंड यू कैन वॉच व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। एवरी डे ये अपडेट होता रहता है, इनके पास डेली डेटा भी पड़ा है और क्यूमुलेटिव डेटा भी पड़ा है। तो यहाँ पे आपने, मैं फिर से बस रिपीट कर रहा हूँ, इन इंडिया टुडेस द ऑफिशियल डेथ रेट इज 4.43 लाख, बट यहाँ पे इनका एस्टिमेट है कम से कम 10 लाख से भी ज्यादा डेथ्स हो चुकी है इन इंडिया।
अब सवाल ये उठता है कि सर ये नंबर जरूरी ही क्यों है, राइट? ये नंबर जरूरी क्यों है, डेटा क्यों मैटर करता है? सबसे पहली चीज हमें समझने की ये जरूरत है, अगर हमारे पास एक्यूरेट डेटा रहेगा तो हम आगे की प्रेडिक्शन अच्छे से एक्यूरेटली कर सकते हैं और आगे क्या जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक्यूरेट डेटा होगा तो हम लोग अच्छे एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स बनाएंगे, अच्छी फोरकास्टिंग करेंगे। हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट वेव में हम लोग इनकेपेबल थे उसको काउंटर करने में, सेकेंड वेव में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखी, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, शॉर्टेज ऑफ बेड्स, शॉर्टेज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन। अगर हमारे पास एक्यूरेट नंबर रहेंगे, उन एक्यूरेट नंबर से हम लोग आगे आने वाले थर्ड वेव के लिए तैयार रहेंगे। कितनी बेड्स जरूरत है, कितना ऑक्सीजन जरूरत है, कितनी वैक्सीन चाहिए, कितना वैक्सीनेशन हुआ है, किस जगह पे वैक्सीनेशन की जरूरत है, ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी। इसके अलावा अगर एक्यूरेट डेटा रहेगा, वी विल बी नोइंग द ट्रूथ, हमें सच्चाई पता चलेगी, पब्लिक को भी सच्चाई पता चलेगी और पॉलिसी मेकर्स को बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये नंबर्स पता रहे, क्योंकि उससे वो पॉलिसी बनाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर डेथ रेट ज्यादा है, अगर डेथ्स इंडिया में ज्यादा हो रही तो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, राइट? कोविड डेथ कॉम्पेंसेशन, जो भी बच्चे हैं उन्होंने अपने अगर पेरेंट्स को खोया है तो उन्हें कुछ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव टू मेक अ गुड पॉलिसी। लेकिन एक मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबकी जिम्मेवारी बनती है कि एक्यूरेट नंबर पता चले। देखिए, मैंने अभी तक केवल नंबर्स के बारे में बताया, लेकिन लेट मी टेल यू, ये नंबर्स नहीं है, दीज आर पीपल, राइट? ये लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक। और ये हम सबका धर्म बनता है, ये हम सबका राइट बनता है ये जानना और ये सबको बताना भी कि कितना नंबर है, कितनी इन्फेक्शन है, कितनी डेथ रेट्स है, क्योंकि इससे सम सॉर्ट ऑफ पीस, सम सॉर्ट ऑफ क्लोजर जरूर मिल सकता है उन फैमिलीज को, क्योंकि वही जान सकते हैं उसका दर्द, क्योंकि द पीपल हु हैव लॉस्ट लाइव्स एंड देयर फैमिलीज वुड नो द रियल एक्सटेंट। तो numbers do matter, data does matter, reporting also matters, that is why we need accurate numbers। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये केवल estimates के ऊपर है। हम लोग आशा करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स ऑन दिस to give more and more accurate data, more and more exact data with respect to COVID-19 infections and the mortality rate about COVID-19. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.